अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। एक्चुअली आप जैसा कि जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर जो है वो डिफ़रेंट ड्रिंक्स के जो है वो रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ, मगर मुझे अचानक इंडोनेशिया आना पड़ गया। तो मैंने सोचा क्यों ना कि आज फ़र्स्ट मॉर्निंग है इंडोनेशिया में, तो आपके साथ फ़र्स्ट व्लॉग जो है उसको स्टार्ट किया जाए। तो जैसे ही मेरी आँख खुली, मैंने अपने बेड को सेट किया, क्योंकि आपको पता है मुझे बीमारी है, उठते सार ही अपने बेड को सेट करना। बेड सेट किया मैंने और कंफर्टर सेट किया। उसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। ज़ोहर की नमाज़ इसलिए अदा की क्योंकि मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के ही सोई थी, क्योंकि हमारी फ़्लाइट काफ़ी डिले थी और जहाँ जैसे ही हम लोग अपार्टमेंट में आए तो हमें फ़जर हो चुका था। फ़जर की नमाज़ अदा की और फिर हम सो गए। उसके बाद उठे, ज़ोहर पढ़ी और जो है सोचा कि नाश्ता करने से पहले कॉफ़ी पी जाए, क्योंकि आपको पता है कि कॉफ़ी इंसान को बेदार कर देती है। तो मुझे इस वक्त अशद ज़रूरत थी बेदारी की, इसलिए मैंने कॉफ़ी जो है वो बनाना शुरू की। क्योंकि अभी आपको पता है कि हम लोग घरों में तो काम नहीं करते, मगर परदेस में जाके आपको काम करना पड़ता है, तो इसीलिए अभी हमें भी परदेस में आके काम करना पड़ा है। मोस्टली मैं जो कॉफ़ी बनाती हूँ वो मैं मिक्सर के साथ बनाती हूँ, मगर इस वक्त चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैंने एक वीडियो सर्च किया कि इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो फिर मैंने इसको सोचा कि बॉयल करके ही बनाया जाए। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर हमें जो है फ्रेश मिल्क अवेलेबल था, वो हमने रात को आते ही परचेज़ कर लिया था मार्केट से। दूध सबसे पहले मैंने दूध को बॉयल किया और क्या कहते हैं, दूध को बॉयल करने के बाद उसमें हल्का सा शुगर ऐड किया और कॉफ़ी ऐड की। उसके बाद जो है मैंने कॉफ़ी को बॉयल होने तक का वेट किया, क्योंकि मुझे चूल्हे का इतना अच्छा यूज़ नहीं आता था और मुझे काम उसको स्लो नहीं करना आता था, इसलिए मैं पैन को बार बार उठा रही थी। उसके बाद हमारी कॉफ़ी रेडी हो गई, मैंने उसको कप में निकाला। जब मैं ब्लेंडर से कॉफ़ी बनाती हूँ तो मैं उसके ऊपर से स्प्रिंकल करती हूँ कॉफ़ी को, तो बिल्कुल मैंने इसमें भी ट्राई किया। अभी मैं आपको इसको पीने के बाद बताऊँगी कि ये कॉफ़ी कैसे बनी और आप भी इसको ट्राई करें, क्योंकि ये आई थिंक ईज़ी टू मेड भी है और क्या कहते हैं जल्दी क्विक से ये रेडी भी हो गई थी। तो कॉफ़ी मैंने पी तो कॉफ़ी बहुत अच्छी थी, यकीनन आपको भी जो है इसको ट्राई करना चाहिए। उसके बाद मैंने सोचा कि बर्तन वॉश कर लिए जाएँ, क्योंकि हमें चीज़ें वगैरह सेट करनी थी। और यहाँ पे मेरी एक कोलीग मेरे साथ हैं और ये कांड उन्होंने किया था कि उन्होंने कप में ऑयल को डाल के रखा था और मुझे बताया नहीं था, जो कि मैंने ऐसे ही गिरा दिया और वो बर्तनों पर गिर गया, जिसको फिर वॉश करने में काफ़ी इशू हुआ, क्योंकि आपको पता है ऑयल जब किसी चीज़ पे गिर जाता है तो उसको वॉश करना, उसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। बर्तन वॉश करते ही मैंने सोचा कि भूख लग रही है तो क्या किया जाए, नाश्ते में हम क्या बनाएं, तो सोचा क्यों ना पराठा बनाया जाए। चूँकि हमें कुकिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती, मैं और मेरी कुलीग हैं साथ, तो वो भी बिल्कुल घर की सबसे छोटी औलाद है, तो वो भी बहुत लाडली है। डेफ़िनेटली सारे बच्चे अपने घर में लाडले होते हैं, तो हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल काम था ये करना, कुकिंग करना। तो हमने सोचा चलो जैसा भी होता है बनाते हैं। कुछ हमने घर से सपोर्ट लिया, घर में फ़ोन करके पूछा है कि अब क्या करें। दूसरा हम यूट्यूब ज़िंदाबाद कुछ वीडियोस हमने यूट्यूब पे निकाली और उनको देखा और उसके बाद हमने अपनी पूरी कोशिश की और भरपूर कोशिश करने के बाद जो है ये मैं रोटी बेलने की कोशिश कर रही हूँ कि ये रोटी बन जाए। जैसे-तैसे करके ये गोल तो हो गई, लेकिन ये बड़ी नहीं हो रही थी, जिसको मैं बड़ी शिद्दत के साथ बड़ा करने की कोशिश कर रही थी। ख़ैर अगर करते रहेंगे तो एक दिन मैं अपने व्लॉग में आपको एक अच्छी-सी रोटी भी बना के, अच्छा-सा पराठा बना के खिलाऊँगी। अभी तो स्टार्ट है गाइज़, आप भी हमारे साथ हैं और हम भी आपके साथ हैं। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो डेफ़िनेटली आप हमारे डेली अच्छे-अच्छे व्लॉग्स देखा करेंगे। क्योंकि अभी हम परदेस में हैं तो और कोई एक्टिविटी तो होती नहीं है, आपको पता है। तो अच्छा है कि हम आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करते रहेंगे। हमारा भी दिल लगा रहेगा और आपको भी एक अच्छा कंटेंट जो है वो आपको मिलता रहेगा। इसके बाद जो है मैं पराठा जो है मैंने उसको तवे पे निकाला और उसको पकाने की कोशिश की भरपूर तरीके से, कि मुझे जो है अच्छे से ये पराठा बन जाए। लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा-सा कच्चा है, मगर जैसे भी है ये तैयार हो जाएगा आज के एक्सपीरियंस के बाद। होपफुली हम अच्छे से जो है वो कुकिंग करना शुरू कर देंगे। ऐसा ही हो तो क्या ही बात है, लेकिन गिर-गिर के ही बंदा भागना शुरू करता है, चलना शुरू करता है और फिर भागना शुरू करता है। तो चलो एटलीस्ट हमने चलना तो शुरू किया कुकिंग में। ये जी मेरा पराठा तैयार हो गया। पराठा तैयार होने के बाद हमने सोचा कि इसको किसके साथ खाया जाए, तो हमारे पास जो है तो हमारे पास एक लेफ़्ट ओवर रखा हुआ था रात का, सालन में से हमने बचा के रखा था या बच गया था, आप ये कह सकते हैं। तो हमने उसको सेव कर लिया था, तो अभी उसको गर्म करते हुए जो है,
क्योंकि हमें पराठे के साथ कुछ ना कुछ तो खाना ही था। तो फिर इस वजह से वैसे भी मैं समझती हूँ कि अगर कोई लेफ़्ट ओवर में सबसे बेस्ट चीज़ है तो वो खाने का लेफ़्ट ओवर होता है, क्योंकि आपको मील जो है वो कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा उसको सेव करके रखना चाहिए और उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। और जैसा आपको पता है कि नाश्ते में कुछ ना कुछ मीठा तो होना चाहिए। वैसे तो हम मीठा पसंद नहीं करते, लेकिन आर्टिफ़िशियल मीठा, मगर जो फ्रूट्स वगैरह में नेचुरल मीठा होता है वो तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। वो तो लाज़मी हिस्सा है। तो फ्रूट जो है वो आपको डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अभी दोपहर के खाना तो हमने कर लिया, लेकिन रात के डिनर में क्या होना चाहिए, तो हमने सोचा क्यों ना वेजिटेबल पुलाव जो है उसको बनाया जाए। तो उसके लिए हमने चॉपिंग शुरू कर दी, पूरी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि हमें पता था हमारी जितनी स्पीड है हम अभी बनाना शुरू करेंगे तो हम डिनर तक तो ये रेडी कर ही लेंगे। उस हिसाब से हमने अपनी स्पीड के हिसाब से जो है पुलाव की तैयारी करनी शुरू की। उसके बाद जो है उसकी चॉपिंग, उसके लिए वेजिटेबल्स को कट किया, चॉपिंग शुरू की। फिर उसके बाद जो है हमने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अभी हमें चावल भी निकालने थे, हमने इतना गंद फैला दिया था और हमने कचरा फैलाया था उसको समेटा। फिर उसके बाद जो है हमने चॉपिंग करना शुरू कर दी, क्योंकि मसाले के लिए हमें ये चीज़ें ज़रूरी थी। हमने आते ही जो है ना सबसे पहले बेसिक चीज़ें हमने खरीद ली थी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये ग्रीन ग्रॉसरी की, तो इसमें आपको प्याज और ये मिर्चें और टमाटर ये आपको दिखेंगे, ये बहुत छोटी-छोटी यहाँ पे अवेलेबल थी, जो कि हमने ले ली। और इसको चॉपिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर भी क्या करें, करना तो है, जैसा भी आता है हमने इसको चॉप करना शुरू किया। अभी प्याज इसलिए चॉप हो रहे हैं क्योंकि अभी हम जो है राइस को पकाना शुरू कर देंगे। बाकी चॉपिंग तो कंप्लीट है, राइस हमने भिगो दिए थे। प्याज चॉप करने के दौरान ही जो है वो हमने क्या कहते हैं बर्तन चावल पकाने के लिए उसको चूल्हे के ऊपर रखा, क्योंकि हम चाहते थे कि हम जो है टाइम पे अपने खाने के लिए जो है वो सामान रेडी कर लें। तकरीबन उम्मीद है कि हो जाएगा। और उसके बाद प्याज ब्राउन करना शुरू किए, प्याज ऑयल, और हमने प्याज जो है वो ब्राउन करना शुरू किया है। समझें कि अभी हमारे चावल जो है बनना शुरू हो गए हैं फ़ाइनली, क्योंकि उससे पहले हम जो उसके लवाज़मात थे वही कर रहे थे। तो अभी हमने फ़ाइनली चूल्हे पे रख दिए हैं चावल पकने के लिए। तो आपको पता है जब आप कुकिंग करते हैं तो बहुत सारा गंद हो जाता है, बार-बार कचरा फैल जाता है, तो बस हम बार-बार वो चीज़ों को ही समेटने की कोशिश कर रहे थे। कचरा जो है उसको समेटा, फिर उसके बाद चावल भिगोने के लिए, चावल साफ़ करने के लिए बर्तन निकाला, लेकिन वो उसको वॉश करके रखा था, तो मैं उसको ड्राई करने की कोशिश कर रही थी टिश्यू के साथ। फिर चावल निकाले, चावल निकालने के बाद उनको साफ़ किया और उनको वॉश किया, क्योंकि जैसे जो स्टेप्स हमने नोट किए थे और जो हमारे घर वालों ने हमें बताया वीडियो कॉल पर कि आपने कैसे-कैसे बनाना है, तो बस हमने उसको याद कर लिया था और अभी बिल्कुल उन्हीं को फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं एक से भले दो। अकेले होते तो शायद हम ये भी नहीं करते, मगर 2 लोग हैं तो चलो इसलिए जो है हम लगे हैं कुकिंग करने के लिए। और इस 2 लोगों के कहते हैं एक से भले दो, 2 लोग होंगे तो चलो एक के साथ दूसरे का भी भला हो जाएगा, दोनों पका के खा लेंगे, एक दूसरे की मदद भी करेंगे। और इसी तरह हमने जो है अभी स्टार्ट की है कुकिंग एक दूसरे की मदद करते हुए। तो उम्मीद है कि हम अच्छे जो है कुक बन जाएँगे। तो कुकिंग के दौरान जैसे ही मैं चावल वॉश करने लगी, तो मैंने अपनी विंडो से बाहर देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा व्यू लगा, तो मैंने यहाँ पे चावलों को वॉश होने के लिए रखा। सोचा आपको जो है व्यू दिखा दूँ अपनी बाहर का, जहाँ पे हम लोग इस वक्त रह रहे हैं। ये हमारा रिहायशी एरिया है और इसमें बहुत सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स कोर्ट हैं हमारे पास यहाँ पे। इसके अलावा स्विमिंग है, मार्केट बहुत बड़ी है। इसको हम डेली एक्सप्लोर करेंगे। आप हमारे साथ रहेंगे तो आप डेली हमारे साथ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि रोज़ नई-नई चीज़ों को जो है वो जो है उनको देखें और एक्सप्लोर कर सकें। और यहाँ पे हमने प्याज ब्राउन करना शुरू किया कि जो है हम ताकि इसको फर्दर जो उसके स्टेप्स हैं वो ले सके। प्याज ब्राउन होने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और जो मसाला चॉप किया था उसको इसमें ऐड कर दिया और नमक मिर्च मसाला डाला इसमें। इसके बाद जैसे ही ये थोड़ा सा भुन जाएगा, फिर हम इसमें थोड़ी सी सब्जियां जो भी हमने काट के रखी थी उनको ऐड करेंगे और उनको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद जब वो थोड़ी सी नर्म हो जाएंगी, हम उसमें पानी डाल के उसको बॉयल होने के लिए रखेंगे, ताकि हम उसमें चावल जो हैं वो ऐड कर सकें।
कुकिंग के दौरान हम लोग सोच रहे थे कि अभी हमने इसके बाद क्या करना है। हम प्लान बना रहे थे कि हम डेली कुछ ना कुछ करेंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे। और फिर हमने सोचा कि आज शाम में हम जाएंगे और ग्रॉसरी करके लेके आएंगे मज़ीद अपने लिए, क्योंकि ये तो जो हमने चीज़ें ली थी वो सिर्फ बेसिक चीज़ें थी, तो अभी हमें ग्रॉसरी की मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हमने प्लान बनाया कि हम रात में या कल सुबह ग्रॉसरी के लिए ज़रूर जाएंगे। और तकरीबन हमारे चावल का जो सामान है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसके बाद सिर्फ अभी हमें पानी ऐड करना है इसके बाद, और सिर्फ चावल बन जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चावल तो रेडी हैं तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और नमाज़ पढ़ने के बाद हम जो है फ़र्दर इसको ऐड करेंगे। मगर जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ने अंदर गई तो मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि चावल रेडी हो गए हैं। मैं भागी और मैं वापस आके और क्या कहते हैं उसका क्लिप लिया, और मेरी दोस्त ने मेरी नमाज़ के दौरान रायता भी उसको जो है रेडी कर लिया, मगर मैंने एंड में उसको ज़रूर कैप्चर करना चाहती थी, जो मैंने कर लिया।